हाय, मैं हूँ प्राजक्ता इंदुलकर पवार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है विन विद वेलबींग, योर पार्टनर इन द जर्नी ऑफ वेलबींग। तो आज का हमारा टॉपिक है तंदुरुस्ती के लक्षणों के बारे में। मतलब ये पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप फिट है या हेल्दी है, इसे कैसे पहचानें, और साथ ही आप दूसरों को भी इससे एनालाइज कर सकते हैं कि वो फिट हेल्दी है कि नहीं। तो ऐसे कुछ मैं पूरे बॉडी में जो हम लोग के लक्षण हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ, तो मेरा वीडियो पूरा देखिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे। और ये वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही आप मेरे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और विन विद वेलबींग के इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अक्सर हेल्थ रिलेटेड फैक्ट्स शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए जानते हैं तंदुरुस्ती का रियल मीनिंग क्या है। WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया है कि उनकी हेल्थ की डेफिनेशन ये है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली इन द अब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटी। इसका मतलब है कि हमारी हेल्थ फिजिकली, मेंटली, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और सोशल वेलबींग के साथ साथ उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी और ना वीकनेस ना दुर्बलता होनी चाहिए। आप सभी तो जानते हैं कि मैं मेरे यूट्यूब चैनल विन विद वेलबींग पे हमेशा हेल्थ रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है कि हम सब फिट रहें शारीरिक और मानसिक तौर पे। हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही आइडियल होनी चाहिए, तभी हम जाके कुछ बीमारियां या दीर्घकालीन जो बीमारियां लगती हैं उनसे उन्हें हम लोग रोक सकते हैं। तो इसीलिए एक लाइफस्टाइल अच्छी होना, हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं साइंस ऑफ गुड हेल्थ, यानी कुछ ऐसी निशानियां, कुछ ऐसे हिंट्स कि जिन्हें देख के, जिन्हें समझ के आपको पता चलेगा आप हेल्दी या फिट है कि नहीं। क्योंकि हमारी बॉडी हमें तौर पे हर एक टाइम पे हम लोग को एक हिंट देती रहती है, तो उसे जान के, उसे पहचान के आप समझ सकते हैं। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें पूरी बॉडी के बारे में कवर करने वाली, पूरे बॉडी के पार्ट के बारे में मैं कवर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक पूरा देखिए। तो सबसे पहले बॉडी पार्ट है वो है हेयर्स के बारे में, यानी अपने बालों के बारे में। आपके बाल घने होने चाहिए और शाइनी होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके बाल बहुत ही स्ट्रेट होने चाहिए या सॉफ्ट होने चाहिए, पर देखो ये बात तो होती है, ये हम लोग के बालों का जो टेक्सचर होता है वो जेनेटिक होता है। मतलब हमारे मम्मी पापा का या हम लोग के पेरेंट्स का जो टेक्सचर होता है वैसे ही लगभग हमारे बाल होते हैं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके बाल जो है उसमें एक अलग प्रकार की एक हेल्दी शाइन होनी चाहिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप फिट है या नहीं। साथ ही अगर आपकी स्कैल्प ज़्यादा ड्राई है या ज़्यादा ऑयली है तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। आपकी स्कैल्प बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए और आपके बाल भी ज़्यादा झड़ने नहीं चाहिए। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ते तो एक कोई हेल्थ रीज़न की वजह से होता होगा, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही एक उम्र के पहले आपके बाल सफ़ेद भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब लक्षण अगर आप में हैं तो आप में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। विटामिन B12 हमारे हेल्थ के लिए, हेयर्स के लिए स्पेशली बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपके बाल समय के पहले सफ़ेद होते हैं तो आपको आपके डाइट में कड़ी पत्ता का सेवन भी करना चाहिए। ये एक घरेलू नुस्खा है, मतलब आपको इसका यूज़ करना है। अक्सर हम लोग खाने में अगर कड़ी पत्ता आता है तो हम उसे निकाल के फेंक देते हैं, पर ऐसा नहीं करिए। नेक्स्ट टाइम से उसे आप भी खा लिए, तो उसके वजह से आपके बालों का जो हेल्थ है वो बहुत ही सुधर जाएगा। साथ ही आप B12 में जो डाइट्स आते हैं, जो फूड आते हैं उनका सेवन करने पे प्रेफर करिए। तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हम लोग की गर्दन यानी नेक, हम लोग का जो नेक रीजन है वो इनलार्ज नहीं होना चाहिए। कभी कभी फैट के होते हुए भी हम लोग का गला का जो रीजन है वो ज़्यादा बड़ा दिख सकता है, बट कभी आपका सडनली ये चेंज दिखाई देता है, आपका जो नेक रीजन है वो इनलार्ज होता है, तो ये शायद थायराइड की भी चेतावनी है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको अवश्य आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके इस पर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो थर्ड है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी स्किन। बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि स्किन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लार्ज ऑर्गन है। तो स्किन का जो मेन फंक्शन है वो ये फंक्शन है कि वो हम लोग के तापमान को कंट्रोल में रखती है। ठंड, गर्मी और त्वचा के जो स्पर्श है उनको वो सेंसेशन प्रदान करती है। साथ ही जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसके हानिकारक प्रभावों से ये हमारी स्किन को ढाल प्रदान करती है। इसके 3 प्रमुख लेयर है, उसमें से एक है डर्मिस, एपिडर्मिस और सबक्यूटिस। तो ये तीनों लेयर जो है वो बैक्टीरिया को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकने में हेल्प करते हैं। तो अच्छी स्किन पहचाने कैसे? तो आपकी जो त्वचा है वो उसमें एक नमी होनी चाहिए, वो मॉइस्ट होनी चाहिए, वेल हाइड्रेटेड होनी चाहिए। आपके एक
चेहरे पे एक तेज होना चाहिए, एक हेल्दी ग्लो होना चाहिए। आपके स्किन का टोन कौन सा भी हो, लेकिन उस पर एक तेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही उसमें कोई भी पिंपल्स या कुछ ऐसी चीज़ें या डिस्कलरेशन, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये आपको करने के लिए, आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए आपको कम से कम रोज़ डेली 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है, साथ ही जो टॉक्सिक जो पदार्थ है उनको बाहर फेंकने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आइज़, यानी हमारी आँखें। तो अच्छी सेहत के लिए आँखों का आरोग्य भी बहुत अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी आँखों की जो रोशनी है वो क्लियर होनी चाहिए, हम लोग की विजन अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आपकी आँखों के बाजू में ब्लैक सर्कल्स है यानी काले घेरे हैं तो वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके वजह से हम लोग को ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में कोई पुरानी बीमारी जब भी हम लोग की बॉडी में प्रेजेंट होती है तभी वो ब्लैक सर्कल्स ज़्यादा आते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए एक तो पहले आपको पूरी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये ब्लैक सर्कल का और एक रीज़न है, वो है जेनेटिक, मतलब अगर आपकी माँ को है या आपके पापा को है तो आपको भी ये ब्लैक सर्कल्स होते हैं। तो आप बाहर से कितने भी क्रीम्स लगाएं, सीरम्स लगाएं, लोशंस लगाएं, कुछ ट्रीटमेंट लें, ये कभी दूर नहीं होते। तो इसके मेन रीजंस ये हैं कि आपको एक पूरी नींद लेनी चाहिए, आपको स्क्रीन का यूज़ कम करना चाहिए, साथ ही साथ आपको आयरन रिच डाइट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खून की कमी होने की वजह से भी ब्लैक सर्कल्स आने लगते हैं। तो आपको आपके डाइट में आयरन रिच फूड्स को लेना चाहिए। साथ ही अगर आपको आपकी आंखों की रोशनी बढ़ानी है, उसे इंक्रीज़ करना है, तो आपको विटामिन ए का डाइट में शामिल करना चाहिए। विटामिन ए बहुत सब्जियों में पाया जाता है, जैसे कि कैरेट है, पालक है, या कुछ फ्रूट्स जैसे पपई, मैंगो, इनमें भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, तो आप इनका सेवन कर सकते हैं। आँखों के बाद में बारी आती है लिप्स की, यानी होंठ की। आपके जो लिप्स है वो स्लाइटली पिंकिश होना चाहिए और थोड़े से मॉइस्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके होंठ ज़्यादा पिंक रहे, ऐसा कुछ नहीं है, पर स्लाइट पिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके लिप्स में कुछ डिस्कलरेशन है तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे बॉडी में कुछ पुराने मौजूद है बीमारियाँ, तो उसके लिए आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। साथ ही अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल कर लेते हैं तो उसके वजह से भी लिप्स डार्कन होते हैं। तो ऐसी अगर आपको आदत है तो उनको बंद करें। अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीने की ज़्यादा आदत है तो ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने की वजह से भी हमारे लिप्स जो हैं वो ब्लैक होते हैं, तो ये आपको पहले बंद करना है। साथ ही आपको हाइड्रेट रहना है। मैंने पहले भी बताया कि आपको बहुत पानी पीना चाहिए, 8 से 10 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है। उसकी वजह से हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है, हमारे लिप्स में वो नमी बचाए रहती है। साथ ही आप वीकली बेसिस पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने लिप्स को। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो कि हम लोग के किचन में है उन्हें आप यूज़ करके स्क्रब कर सकते हैं, धीरे धीरे स्क्रब्स कर सकते हैं। तो उसके वजह से आपके जो ओठ है वो सॉफ्ट बने रहेंगे। आप रात को सोते समय जो दूध की मलाई है उसे भी अप्लाई करके सो सकते हैं, जो कि एकदम नेचुरल है, और दूसरे दिन अगर आप देखेंगे तो आपके जो लिप्स है वो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। तो अभी बारी आती है टंग की, यानी जीभ की। आपकी जीभ भी स्लाइट पिंक कलर में होनी चाहिए, वो हेल्दी होती है। अगर आपके जीभ पे कुछ वाइट या येलो कलर का स्तर रहता है, एक लेयर रहता है, तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आप मेक श्योर करें कि आप जब भी आपके दांत ब्रश करते हैं उसके साथ साथ आपको आपकी जीभ को भी क्लीन करना ही करना है। अगर आपके जीभ पे लंबे समय तक कुछ येलो, ब्राउन या येलो कलर या वाइट कलर का कुछ स्तर रहता है तो आपको अवश्य पेट की बीमारी हो सकती है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। आप कुछ, अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आप कुछ नैसर्गिक इसबगोल जैसे कुछ ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट भी साफ होगा। और आपको हमेशा आपकी ओरल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बैड ब्रेथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको टंग क्लीनर के यूज़ से टंग हमेशा रोज़ क्लीन करनी चाहिए। अब बारी आती है हमारे गम्स यानी मसूड़ों की। आपके मसूड़े बहुत ही टाइट और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, साथ ही उनमें एक पिंकिश कलर होना चाहिए, उससे पता चलता है कि ये हेल्दी है। अगर आपके मसूड़ों में से खून आता है, ब्लीडिंग होती है, या कुछ आपके मसल स्वोलन होते हैं, सूज जाते हैं, तो उसके लिए आपको अवश्य आपके डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। अब बारी आती है टीथ की यानी दांत की। आपके दांत बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, साथ ही उसमें कोई भी येलो प्लाक नहीं होना चाहिए। इसका एक ही वजह है कि आप अच्छे से दांत
दांत क्लीन नहीं कर रहे तो आपको रोज़ अच्छे से दांत क्लीन करने चाहिए, क्योंकि वही एक गेटवे है जो हम लोग के फूड को हमारे अंदर पुश कर रहा है। तो उसके लिए जो हम लोग का मुंह है उसको क्लीन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से कोई भी बैड ब्रेथ होनी नहीं चाहिए। इसीलिए ओरल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आपके मुंह की स्वच्छता पे बहुत ही ध्यान दें। अब बारी आती है स्टमक यानी पेट की। आपका पेट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट होना चाहिए, उसमें कोई भी एक्सेसिव फैट अक्यूमुलेटेड नहीं होना चाहिए। और साथ ही अगर आपको बहुत ही फैट है आपके स्टमक के अराउंड तो आपको रोज़ डेली एक्सरसाइज करना चाहिए और वो अतिरिक्त फैट को आपको बर्न करना चाहिए। साथ ही आपको ऐसी कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, रोज़ आप गर्म पानी पी सकते हैं सुबह उठ के, उसकी वजह से जो फैट है जो पेट के अराउंड वो अपने आप कम होने में हेल्प होती है। अब बारी आती है लेग्स और फीट्स की, यानी पैर और पाँव की। आपके जो पैर और पाँव है, जो फीट है, वो टेंडर नहीं होने चाहिए, उसमें कुछ टेंडरनेस नहीं होना चाहिए, ना कि स्वेलिंग होना चाहिए, मतलब सूजन नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर आपके जो फीट में सूजन होती है, बार बार होती है, तो ये शायद संकेत है गाउट, डायबिटीज़ या बीपी बढ़ने के। तो इसके लिए आपको अवश्य आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बाद में बारी आती है वेट की, यानी वज़न की। हमारा वेट जो है वो आइडियल होना चाहिए। बहुत लोगों की ऐसी समझ है कि बहुत स्लिम रहना, पतले रहना मतलब फिट होना, तो ये सरासर गलत है। लेकिन आपका वेट आइडियल होना चाहिए, कि ना कि ज़्यादा मोटा ना कि ज़्यादा पतला, आपको मीडियम बॉडी में रहना चाहिए। ये आप देख सकते हैं आपकी हाइट के अनुसार, ये एक चार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको आपका वेट कितना मेंटेन करना है, उसके हिसाब से आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। साथ ही जो BMI आता है, बॉडी मास इंडेक्स, उससे भी आप इससे पता कर सकते हैं कि आपको में या किस लिमिट में या किस रेंज में आपको आपकी बॉडी को रखना है, बॉडी के वेट को रखना है। तो इसलिए आइडियल बॉडी होना या आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब बारी आती है पोस्चर की, यानी आप कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे आप सोते हैं। तो उसमें एक पोजिशन होनी चाहिए, एक स्ट्रेट और फर्म पोजिशन होनी चाहिए। आप कभी भी आप झुक के बैठना नहीं चाहिए, पहली बात तो। और साथ ही जब भी आप खड़े रहते हैं तो आपके आर्म्स और लेग एक रेशा में स्ट्रेट होने चाहिए, वो आइडियल बॉडी पोस्चर का मीनिंग है। साथ ही अगर आपकी बॉडी ये टाइप में नहीं है तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज का हेल्प लेके आप आपकी बॉडी का पोस्चर इंप्रूव कर सकते हैं। अब बारी आती है मसल्स यानी स्नायु की। हमारे शरीर में जो कुछ मूवमेंट्स होते हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, उसी का परिणाम है ये मसल्स का होना। तो मसल्स हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मसल्स हमेशा स्ट्रॉन्ग, फर्म और वेल डेवलप्ड होना चाहिए। अगर आपके मसल्स डेवलप नहीं हैं तो आपको बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो उसको डेवलप रखने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, फर्म रखने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करना, वेट ट्रेनिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप प्रोटीन का इंटेक भी बढ़ा सकते हैं आपके डाइट में, उसी की वजह से भी मसल्स डेवलप्ड और फर्म हो सकते हैं। अब बारी आती है एपेटाइट यानी भूख की। आपको पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद भूख लगना बहुत ही ज़रूरी है। एक अच्छी भूख लगना ये भी अच्छी सेहत होने का संकेत है। जिन लोगों को बहुत टाइम तक भूख नहीं लगती वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपको टाइम टू टाइम भूख लगनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कुछ खाते हैं वही एक फ्यूल की तरह अपनी बॉडी के लिए काम करता है। इसलिए भूख लगना, वो भी टाइम टू टाइम लगना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब बारी आती है डाइजेशन यानी पाचन क्रिया की। खाना खाने के बाद हम तो स्वस्थ बैठ जाते हैं, लेकिन हमारी भीतरी जो कार्य प्रणाली है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो तो हमेशा चालू रहता है। उसका जो काम है वो हमेशा ऑनगोइंग रहता है। जैसे कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो गुडनेस है उसे अब्जॉर्ब करना, और जो टॉक्सिक पदार्थ है उन्हें शरीर से बाहर फेंकना, ये हमेशा चालू रहता है। तो एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों को एसिडिटी के प्रॉब्लम हमेशा सताते हैं। इसका मतलब है कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्लीप क्वालिटी यानी नींद। आपकी नींद गहरी और साउंड स्लीप होनी चाहिए। अगर आपको सोने में दिक्कतें आती हैं तो ये अच्छी साइन नहीं है। इसके लिए, क्योंकि स्लीप में, नींद में ही हम लोग के बहुत सारे जो डैमेज सेल्स है या कुछ पेनफुल स्नायु है वो रिकवर होते हैं, अपने आप रिकवर होते हैं। इसलिए एक अच्छी नींद का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही अच्छी नींद के लिए आप रोज़ सोने के पहले वार्म मिल्क में हल्दी मिलाकर ले सकते हैं। इससे बहुत ही गहरी और डीप नींद आने में हेल्प होती है। साथ ही एक बात ध्यान में रखें कि आपको इसमें बिल्कुल शुगर ऐड नहीं करना है, क्योंकि शुगर ऐड करने की वजह से स्लीप जो है हम लोग की क्वालिटी उसमें इंटरफेयर हो सकता है और नींद आने में और दिक्कतें हो सकती हैं। तो शुगर को अवॉइड करें। साथ ही मैं यहाँ पे घरेलू देसी नुस्खा बताने जाने वाली हूँ। आपको क्या करना है, आपको बस गाय का शुद्ध घी लेना है, एक आधा चम्मच के बराबर आप ले सकते हैं। उसको हल्का सा वार्म करके आपको आपकी उंगलियों की हेल्प से
आपके एडियो में यानी फीट के जो हील्स वाला पार्ट है वहाँ पे उसको हल्का सा मसाज करना है। उसकी वजह से आपको बहुत ही डीप वाली नींद आती है और सभी टेंशन को भूल के आप सो सकते हैं। साथ ही दूसरे दिन भी आप देखेंगे तो आपके जो एडियो वाला पार्ट है, बहुत लोगों की क्रैक्ड हील्स होते हैं, वो भी अपने आप हील होती है। तो इससे दोनों फायदे मिलते हैं। तो ये दोनों रेमेडीज आप ज़रूर ट्राई करके देखें। इसके साथ साथ मैं आने वाले कुछ दिनों में स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके जैसे जितने लोगों को ये वीडियो की ज़रूरत है उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही आपको अलग अलग हेल्थ टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे, इसलिए मैं पूरा रिसर्च करके और मेरा बेस्ट नॉलेज यूज़ करके आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करती रहती हूँ। तो मुझे यही चाहिए कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट करें और जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू। स्टे ट्यून। बाय बाय।